सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.2 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि इफ आउट ऑफ 20 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स 2 आर चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। क्या कह रहा, 20 होल नंबर्स हैं, उनमें से 2 चुने गए और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि देयर सम इज ऑड। देयर सम इज ऑड, 20 में से 2 नंबर सेलेक्ट किए गए। अब ये नहीं कहना 20 कौन सा नंबर, ये इन्होंने कहा 0 1 2 3 4 5 अप टिल 19, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है, वो 2 से स्टार्ट हो सकता है, वो रेंडमली 2 4 8 50 हो सकता है, वो अलग की बात है, ठीक है। अगर आपने 20 इंटीजर्स लिए हैं, 20 इंटीजर लिए हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लिए हैं, क्या ये जरा वर्ड हम शायद कुछ गलत बोल गए, 20 कॉन्जिक्यूटिव लिए, सॉरी लगातार लिए, वो गलत मैं बोल गया, ये कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसमें से 10 नंबर ऑड होंगे और 10 नंबर इवन होंगे, कह सकता हूँ ना मैं। ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, लेकिन लगातार स्टार्टिंग कहाँ से ये नहीं दिया गया है। वो 21 से स्टार्ट हो सकता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है, 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और कहते हैं इसमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा वो 20 C2 होगा कि 20 P2 होगा। देखो P2 होता है जब ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ 20 C2 यानी कॉम्बिनेशन लगेगा। और नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, अब जरा देखो, नंबर ऑफ इवेंट ये कह रहे हैं कि द सम इज ऑड। कहाँ गया क्वेश्चन, द सम इज ऑड। बताइए 2 नंबर सेलेक्ट करोगे, दोनों का सम ऑड कब होगा? अगर आपने ऑड और ऑड को जोड़ दिया तो इवन हो जाएगा, अगर आपने इवन और इवन को जोड़ दिया तो इवन हो जाएगा, अगर आपने ऑड और इवन को जोड़ दिया तो ऑड होगा। इसका मतलब आपको एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा, एक इवन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 10 में से एक नंबर इंटू 10 में से एक नंबर। समझ में ही बात नहीं आई? तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो आएगा नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 10C1 इंटू 10C1 अपान 20C2, तो आएगा 10 इंटू 10 अपान 20C2 कितना होगा, 20 इंटू 19 अपान 2 इंटू 1, तो 10 दूनी 20 कट जाएगा, तो 10/19 आंसर आएगा। समझ में बात आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट करिए।